यूपी के 52 नेता थर थर कांप रहे हैं। कब उनके ऊपर आक्रमण हो जाए और उनका बहुमूल्य जीवन नष्ट हो जाएगा। बेचारे भयभीत हैं, कांप रहे हैं और योगी जी को बहुत चिंता है। उनकी वो सत्ता के भी हैं, विपक्ष के भी हैं। योगी जी तो मुख्यमंत्री हैं, समदर्शी, समान सबके ऊपर दृष्टि है उनकी। तो उन्होंने और केंद्र सरकार ने ऐसे नेताओं को क्या सुरक्षा दिया है। उनका प्राण संकट में है, बचाओ 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 कह रहे हैं। ऐसे नेताओं को क्या सुरक्षा दी गई है और हमारी पुलिस किस तरह से मुस्तैद है, कितना खर्च होता है उनकी सुरक्षा में, आज हम इस पर बात कर रहे हैं। सरकार को इनके जान की चिंता बहुत है और उस चिंता के एवज में वह सुरक्षा भी दे रहे हैं। डर ऐसा कि उन्हें बुलेट प्रूफ जैकेट पहनने की नौबत आ गई, कभी भी टपका सकते हैं। आइए, एक समय था जब श्री प्रकाश शुक्ला के डर से कल्याण सिंह ने एसटीएफ बनाया था, विशेष टास्क फोर्स, और एसटीएफ भूत वाले घर से उसकी शुरुआत हुई थी। कभी अन्य वीडियो में हम बताएंगे, जब कोई नहीं मिल रहा था उनके लिए कार्यालय, तो भूत वाले घर में उन लोगों ने इसकी शुरुआत किया था। अब एसटीएफ पैर के नीचे सटीक गोली लगा रहा है, जिस पर हाई कोर्ट ने अभी एक कड़ी टिप्पणी करते हुए जांच बैठाया है। आइए, फिलहाल हम उन 52 नेताओं की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत के 52 नेता जिनके जान की कीमत तय कर दी गई है और इसके एवज में सरकार ने उन्हें कैसी सुरक्षा दिया है। यह खबर सीधे उस सुरक्षा घेरे से निकलकर सामने आई है जो सूबे के राजनीति के सबसे बड़े चेहरों की हिफाजत करता है। जी हाँ, 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने नेताओं की सुरक्षा को लेकर एक अभूतपूर्व बड़ा फैसला लिया है। पहली बार राज्य सरकार ने सत्ता से लेकर के पक्ष विपक्ष के ऐसे 52 प्रमुख नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट और सुरक्षा मुहैया कराया है। अब सवाल यह है कि अचानक ऐसी क्या स्थिति बनी कि इस प्रकार उन्हें सुरक्षा दी जा रही है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां से केंद्र सरकार बनती है, यानी केंद्र सरकार के बनाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही गुजरता है। यह रक्षा कवच क्यों देना पड़ा, जरा सोचिए। जब चुनावी माहौल में रैलियों और जनसभाओं का दौर शुरू होने वाला हो, तब सुरक्षा एजेंसियों का यह कदम किस ओर इशारा कर रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार के सुरक्षा मुख्यालय ने विशेष तौर पर इन बुलेट प्रूफ जैकेट्स की खरीदारी की है। अब उसकी भी जांच करानी पड़ेगी कि जैकेटवा गोली मार करके देखना पड़ेगा कि जैकेट कितना काम कर रहा है। दैनिक भास्कर, आज तक और नवभारत टाइम्स इत्यादि की रिपोर्ट का यदि संज्ञान लें तो एक बुलेट प्रूफ जैकेट की कीमत लगभग 1.5 लाख से 10 लाख रुपए तक बताई जाती है। यह बेहद अत्याधुनिक और हल्की जैकेट है जिससे नेता आसानी से अपने कुर्ते, कोट या सदरी के नीचे पहन सकते हैं ताकि सार्वजनिक दौरों के दौरान किसी भी खतरे से निपटा जा सके। अब मखनचुआ मंच पर चढ़ ही सकता है, मखनचुआ 2 तमाचा मार देगा, मखनचुआ माला पहनाने के लिए जाएगा और उसके हाथ में तो तमंचा होगा ही, मखनचुआ है तो तमंचा रहेगा ही उसके हाथ में, और फिर मोटका माला लेकर के जाएगा और चाप देगा। क्योंकि मखनचुआ गांव-गांव में है और गली गली में है, तमंचे पर कोई रोक नहीं है। वह बिहार से मंगा लेगा, बनवा लेगा और उसके पास तमंचा रहता है। ये लोग डरते भी हैं कि कब निकालेगा और कब ठोंक देगा। इस पूरे आवंटन को 2 अलग अलग चरणों में पूरा किया गया है, जिसमें सुरक्षा श्रेणी के हिसाब से पहले चरण में अति विशिष्ट श्रेणी के 8 वीवीआईपी नेताओं को यह जैकेट दी गई है और अब दूसरे चरण में 44 अन्य प्रमुख नेताओं को यह सुरक्षा कवच सौंपा जा रहा है। दोस्तों, स्क्रीनशॉट और मीडिया रिपोर्ट में दर्ज सुरक्षा सूची के सभी प्रमुख चेहरों को उनकी संबंधित राजनीतिक पार्टियों के साथ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। पहले चरण में जिन 8 विशिष्ट वीवीआईपी हस्तियों को यह सुरक्षा कवच दिया गया है, आपको जानने की इच्छा होगी कि वह हैं कौन। उनमें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और पूर्व मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शामिल है।
अब इसमें ब्रजेश पाठक का नाम नहीं आ रहा है। ब्रजेश पाठक को शायद इसकी सुरक्षा कवच की जरूरत न हो या बाद में दे दिया जाएगा। बहरहाल केशवानंद जी महाराज इसमें छप गए हैं और वह भी हैं, पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा जी भी हैं। अब बात करते हैं मुख्य विपक्षी दलों की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुप्रीमो मायावती जी का भी नाम इसमें शामिल है। वहीं दूसरे चरण के अंतर्गत आने वाले 44 नेताओं, मंत्रियों और वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों की सूची में सत्ता पक्ष और विपक्ष के प्रमुख राजनीतिक चेहरे इस प्रकार शामिल हैं, जिनका नाम लेता हूं। सर्वप्रथम पहला नाम लेता हूं संजय निषाद, यह कैबिनेट मंत्री हैं। दूसरा नाम है नंद गोपाल गुप्ता नंदी, कभी इन पर प्राणघातक हमला भी हुआ था और यह भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं योगी सरकार में। अगला नाम है ओम प्रकाश राजभर, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के यह हैं और कैबिनेट मंत्री भी हैं। सूर्य प्रताप शाही भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं और यह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। जयवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं। लक्ष्मी नारायण चौधरी यह भी कैबिनेट मंत्री हैं। यह सब दूसरे दूसरे दलों से आए हुए हैं। जयवीर सिंह भी भारतीय जनता पार्टी के मूल नहीं रहे हैं। लक्ष्मी नारायण चौधरी भी भारतीय जनता पार्टी के नहीं रहे हैं। बेबी रानी मौर्य भारतीय जनता पार्टी के हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, इनको भी दिया गया है। सुरेश कुमार खन्ना भारतीय जनता पार्टी के मजबूत स्तंभ हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। दयाशंकर सिंह वही बलिया वाले जो भारतीय जनता पार्टी के हैं। बलदेव सिंह औलख यह भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, राज्य मंत्री हैं। अब ब्रजेश पाठक जी अब यहाँ प्रस्फुटित हो गए हैं, पूर्ण प्रभा के साथ इनका उदय हो गया है। यह भी इन नेताओं में शामिल हो गए हैं। उप मुख्यमंत्री हैं, इनको खतरा थोड़ा कम है, लेकिन इसके साथ ही अपर्णा यादव जो अखिलेश यादव के छोटे भाई यानी प्रतीक, दिवंगत प्रतीक की पत्नी हैं, इन्हें भी दिया गया है और यह भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, महिला आयोग के उपाध्यक्ष हैं। संगीत सोम भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक हैं, अक्कड़ बक्कड़ बोलते रहते हैं। आग लगाने में इनका प्रथम कड़ी में यह उच्चतम सोपान है आग लगाने वालों में। सुरेश राणा है भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री हैं। साक्षी महाराज, जियो शेर चपे रहो। साक्षी महाराज भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, कई बार से सांसद रहे और यह मुलायम सिंह जी के खास रहे, एक बार सपा से भी सांसद रहे हैं, तो इनको भी दिया गया है। उन्नाव से सांसद हैं। अदिति सिंह भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं, रायबरेली से। राजेश्वर सिंह भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, कद्दावर नेता हैं और यह चर्चित फेस हैं, अधिवक्ता भी हैं, डीएसपी भी रहे हैं संभवतः। यह लखनऊ के सरोजनी नगर से आकाश सक्सेना का भी नाम आता है, यह भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। रामपुर से ठाकुर जयवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। अलीगढ़ से विशाल सिंह चंचल, यह हमारे माननीय विधान परिषद के सदस्य हैं, यानी गाजीपुर के स्थानीय निकाय प्राधिकारी से चुने गए हैं, इन्हें भी यह सुविधा दी गई है, माने हमारा गाजीपुर भी कम नहीं है। नरेश अग्रवाल, जियो शेर। नरेश अग्रवाल राज्यसभा के सदस्य रहते हुए कभी कहा था भिस्की में बिसुड़ू बस है। भिस्की दारू है, अग्रिम पंक्ति का दारू है। मैंने भी टेस्ट लिया है 2-4 बार, पता नहीं भिस्की लिया है कि नहीं। रम उम लिया है, मित्रों ने बहुत किया तो ले लिया एक आध बार साथ में। फिर दोबारा कहे, हमने कहा दिमाग खराब है, मैं पिया खूं क्या? अरे लेकर के देख लिया कि इससे क्या फायदा है, क्या नुकसान है। चलिए, नरेश अग्रवाल ने कहा भिस्की में बिसुड़ू बस हैं, रम में बस हैं श्री राम, RUM रेगुलर यूज मेडिसिन। ऐसा लोग कहते हैं कि रम की परिभाषा यह है कि एक बाटल में 30 दिन चलाइए और वह मेडिसिन का काम करेगा। R से रेगुलर, U से यूज, M से मेडिसिन। नरेश अग्रवाल ने कहा भिस्की में बिसुड़ू बस हैं, रम में बस हैं श्री राम, जिनमें माता जानकी, ठर्रे में हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय। नरेश अग्रवाल किसका फूफा बता मक्खनचुआ? उस समय नरेश अग्रवाल राज्यसभा का सदस्य था समाजवादी पार्टी से। अब किसका फूफा है बता? माता जानकी को जिन्न पिलाता है, ठर्रा पिलाता है हनुमान जी को और भिस्की पिलाता है विष्णु भगवान को, रम पिलाता है राम जी को। बता नरेश अग्रवाल किसका फूफा? जाके प्रिय राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरीसम यद्यपि परम स्नेही। जिसके प्रिय भगवान राम और सीता नहीं है, तजिए ताहि कोटि बैरीसम यद्यपि परम स्नेही। सुन मखनचुआ, हरिहर निंदा सुने जो काना,
हरिहर माने भगवान राम की, विष्णु की। हरिहर निंदा सुने जो काना, जो सुनता है, हो ही पाप गो घात समाना, गऊ के मारने के समान उसे हत्या का पाप लगता है। बोल मखजुआ नरेश अग्रवाल किसका पाहुन, बोल किसका पाहुन नरेश अग्रवाल, हो ही पाप गो घात समाना। ये अंगद ने कहा था रावण से, जब रावण ने भगवान राम के लिए कुछ बोला था तो उन्होंने कहा, सुन रावण, हरिहर निंदा सुने ही जो काना, हो ही पाप गो घात समाना। तो मैं तो कहूंगा, निंदा करता रहूंगा। या मोदी जी के प्रिय होंगे, आरती उतार ले, नरेश अग्रवाल की आरती उतार ले अमित शाह, राजनाथ आरती उतार ले नरेश अग्रवाल को। मैं तो कहूंगा इस गंदे आदमी को सदन में नहीं रहना चाहिए। वोट के लिए सारी मर्यादाओं को भगवान राम को ताक पर रख करके, राम को जो रम पिलाएगा, जानकी को जो जिन्न पिलाएगा, हनुमान जी को ठर्रा पिलाएगा, वह तुम्हारा फूफा हो सकता है, हमारा प्रिय नहीं हो सकता। आइए, इनको भी दिया गया है। दिनेश लाल यादव निरहुआ, चपे रहो गाजीपुर। इन लोगों में 52 में गाजीपुर का दूसरा नाम भी आ गया। दिनेश लाल यादव निरहुआ हमारे घर के हैं, हमारे जिले के ही नहीं है, हमारे विकास खंड के भी हैं। हमारा ही थाना है, टड़वा टप्पा सौरी इनका है, हमारा यूसुफपुर खड़बा है, तो हमारे ही हैं, हमारे घर के हैं, हमारे प्रिय हैं और आजमगढ़ से सांसद रहे हैं। अरे भैया, दूसरा ही नहीं तीसरा भी चप गए, बाबा चप गए। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे कई बार मिनिस्टर रहे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट में, और जब यह मिनिस्टर रहे तो उस समय मैं ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख था। यह जब मिनिस्टर रहे केंद्र में तो मैं जिला पंचायत का मेंबर था, और यह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे हमारे ही जिले के पखनपुर मिर्जापुर गांव के निवासी हैं, सादात विकास खंड है, इनको भी मिल गया। आइए, अगला नाम है बाबू राजनाथ सिंह जी के सुपुत्र हैं पंकज सिंह, इन्हें भी मिला है। अरे वाह वाह, चौथा नाम भी आ गया, गाजीपुर की जय हो। 52 में 4 तो अभी तक आ गए। यह है कलराज मिश्र जी, यह प्रदेश में भी मिनिस्टर रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के 2 बार। इन्हें ही हमने झंडा डंडा सौंपा था, तो दियम वस्तु गोविंद तुभ्य में वो समर्पित, आपसे लिया था, आप लीजिए। तो ऐसे कांपने लगे। हमने कहा ठीक है, जब तक ढोया सम्मान के साथ ढोया, प्रभु इसे ग्रहण करिए। तब से फिर मैंने प्रणाम करके 2004 में अपना जीवन शुरू किया। अलग बात है कि बाद में 2014 में मैं लोकसभा चुनाव भी लड़ा आम आदमी पार्टी से। तो पूर्व राज्यपाल रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। यह भी है हमारे मऊ जनपद के हैं फागू चौहान साहब, यह राज्यपाल रहे हैं, इन्हें भी यह सुरक्षा दी गई है। ब्रजलाल साहब हैं जो IPS अधिकारी हैं और रहे हैं, और DGP रहे हैं, एक चर्चित नाम है, इस समय राज्यसभा के सांसद हैं। राजवीर सिंह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद हैं, इन्हें भी यह सुविधा दी गई है। और कल्याण सिंह जी के बेटे हैं पूजा पाल, भारतीय जनता पार्टी की विधायक कौशाम्बी से है। और महंत संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा, जय हो जय हो। सतुआ बाबा कभी अखिलेश यादव का बहुत खास हुआ करता था, नहीं हुआ करते थे। अब इस समय आदित्यनाथ योगी के अनन्य परम सहयोगी लोगों में से एक है, जिन्होंने शंकराचार्य जी पर भी हमला किया था, मणिकर्णिका घाट है, और इन्हें भी मिला है। डॉक्टर महेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री, सतीश चंद्र मिश्रा बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता, यानी बसपा को भी 2-3 लोगों को शामिल कर लिया गया। अरे वाह वाह, क्या बात है। पहलवान को भी मिला है। पहलवान माने बृजभूषण शरण सिंह, पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के, परिचय के मोहताज नहीं है, अगर बताऊंगा तो कई मिनट लगेगा। प्रमोद तिवारी यानी कांग्रेस को भी शामिल किया गया है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे हुए जोशी जी को भी सुरक्षा दी गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं विनय कटियार साहब, जो श्री राम जन्मभूमि के आंदोलन में इन्होंने बड़ी भूमिका निभाया, और 40 लोगों में आरोपी भी रहे हैं, इनको भी दी गई है। पूर्व सांसद हैं राम अचल राजभर, जो बहुजन समाज पार्टी के नेता थे, मिनिस्टर थे, अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें भी। लालजी वर्मा जो सांसद हैं, पहले बहुजन समाज पार्टी में थे, अब समाजवादी पार्टी में हैं। इंद्रजीत सरोज समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, विधायक। महबूब
अली हैं, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं। कमाल अख्तर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, विधायक हैं। आशुतोष टंडन, जो लालजी टंडन साहब जो सांसद थे, राज्यपाल रहे, मिनिस्टर रहे, उनके सुपुत्र हैं, उन्हें भी दिया गया है। धर्मपाल सिंह भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री हैं। भूपेंद्र सिंह चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और MLC। गौर करने वाली बात यह है कि जब उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद से इस सुरक्षा उपकरण को लेकर बात की गई तो उन्होंने बेहद सहजता और बेबाकी से कहा कि मुझे तो अभी तक यह बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना भी ठीक से नहीं आता, अब तक कभी इसे पहना भी नहीं है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि आखिर अचानक नेताओं को बुलेट प्रूफ जैकेट बांटने की जरूरत क्यों महसूस हुई। यद्यपि राज्य सरकार या सुरक्षा मुख्यालय ने आधिकारिक तौर पर इसके पीछे के खुफिया कारणों का इनपुट का खुलासा नहीं किया है। खुफिया कारण क्या है? अरे जिसको चाहेगा बाबा, ऊपर वाला बाबा, नीचे वाला बाबा, जिसको चाहेगा गृह विभाग इसकी रिपोर्ट लगाएगा। और आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनज़र खुफिया इनपुट और एहतियाती समीक्षा के आधार पर यह फैसला लिया गया। हमने तो सुरक्षा मांगा भी नहीं था और कप्तान साहब ने 2 ठो गनर भेज दिया। अब हम क्या करें? गनर लेकर 10 दिन घूमे, आज तक उस मामले का पता ही नहीं लगा। कई कप्तान आए और चले गए। मैंने RTI भी लगाया, RTI का भी जवाब नहीं आया कि हमको धमकी किसने दिया। हमने कहा भैया ये लो अपनी लकुट न कमरिया, बहुत ही नाच नचायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। अब हम सुरक्षित हो या ना हो, ये अपना ले जाओ। हम तो खुद रिवाल्वर धारी थे, लाइसेंसी रिवाल्वर था, 5 साल लगा करके बेच दिया। हमको महसूस हुआ कि इसकी ज़रूरत नहीं है। अब आप खुद समझिए, जब इतने बड़े पैमाने पर सुरक्षा उपकरण बांटे जा रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से जनता के मन में यह सवाल आता भी है कि नेताओं की इस भारी भरकम सुरक्षा, इन बुलेट प्रूफ जैकेट्स, चमचमाती स्कॉट की गाड़ियां और सुरक्षा कर्मियों का आर्थिक बोझ आखिर कौन उठाता है? इसका जवाब सुरक्षा के नियमों और प्रशासनिक व्यवस्था में छिपा हुआ है। दरअसल VIP सुरक्षा पर होने वाले खर्च का निर्धारण इस बात से होता है कि सुरक्षा पाने वाला व्यक्ति किस पद पर है और उसे सुरक्षा किस आधार पर मिली है। देखिए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय और राज्य मंत्रियों के अलावा उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों को मिलने वाली सुरक्षा का 100% खर्च केंद्र या राज्य सरकार के बजट यानी आम जनता के करदाताओं के पैसे से वहन किया जाता है। यह बात तो समझ में आ गई कि इन्हें जो दिया गया है, जिनके नाम को मैंने उद्धृत किया है, यह हमारे खून और पसीने की गाढ़ी कमाई से दिया जाता है, क्योंकि यह उनके पद की गरिमा और संवैधानिक कर्तव्यों की अनिवार्य जरूरत होती है। लेकिन अब सवाल यह भी है कि जो नेता किसी संवैधानिक पद पर नहीं है या जो विपक्ष में है, उनकी सुरक्षा का क्या? इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB और राज्य की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी LIU की खुफिया रिपोर्ट में जब किसी राजनीतिक या सामाजिक व्यक्ति की जान को आतंकी संगठन, आपराधिक गिरोह या राजनीतिक रंजिश के कारण गंभीर और वास्तविक खतरा माना जाता है, तब सरकार उन्हें X, Y, Z या Z+ की सुरक्षा मुहैया कराती है। और यदि यह खतरा सार्वजनिक जीवन में जनसेवा के कार्यों की वजह से उत्पन्न हुआ है तो इसका पूरा खर्च सरकार ही उठाती है। यानी आपने देखा होगा, बहुत से मामलों में कोर्ट के आदेश पर सुरक्षा दी जाती है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 21 जो हमें देश के नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जो राइट टू लिव, जीने का अधिकार देता है, उसके तहत कोर्ट करता है कि इनको सुरक्षा दीजिए। हालांकि उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में नियम यह भी प्रतिपादित है कि अगर खतरा किसी निजी या स्थानीय विवाद से जुड़ा है लेकिन सुरक्षा देना जरूरी है, तो राज्य सरकार संबंधित व्यक्ति को सुरक्षा खर्च का 10% से 25% तक आंशिक शुल्क यानी पार्ट पेमेंट जमा करने को कहती है। इसके विपरीत यदि कोई उद्योगपति या फिल्मी हस्ती अपने निजी कारणों से सरकारी सुरक्षा या बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मांगता है तो उसे कास्ट बेसिस पर 100% खर्च खुद अपनी जेब से चुकाना पड़ता है, जिसमें अंबानी साहब भी हैं, शायद वो अपना देते हैं। तो बुलेट प्रूफ उपकरणों और गाड़ियों के ईंधन तक का पूरा बिल इसमें शामिल होता है। अगर हम सुरक्षा के तकनीकी मानकों को समझें तो उत्तर प्रदेश में इस समय कुल 98 ऐसे प्रमुख VIP और नेता हैं
जिन्हें अलग अलग कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई है। सुरक्षा नियमों के मुताबिक Z+ कैटेगरी की सुरक्षा पाने वाले अति विशिष्ट व्यक्तियों के प्रोटोकॉल में बुलेट प्रूफ जैकेट शामिल करना अनिवार्य होता है, जबकि Y और Y+ कैटेगरी के नेताओं के मामले में अन्य चीज़ें शामिल होती हैं। इस आधार पर सुरक्षा बढ़ाई जाती है उनकी। यूपी में कुल 12 हस्तियों को Z+ सुरक्षा प्राप्त है, जिनमें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी हैं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, केंद्रीय मंत्री रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। एक चीज और खास बात जानिए, मैंने इस पर RTI भी लगाया था, लिखा पढ़ी भी किया था। अब जैसे राजनाथ सिंह जी वो अभी सुरक्षा लेंगे और ये अभी सुरक्षा लेंगे, उनके बेटे पंकज सिंह को सुरक्षित किया ही गया है। गाड़ियों की जो सुरक्षा की बात है वह रक्षा मंत्री की भी ले रहे हैं और इन गाड़ियों को भी ले रहे हैं। मैंने इस पर सवाल उठाया था, लिखा पढ़ी भी किया था, कहीं होगा हमारे पास। में बहुत लिखा पढ़ी करता था ऐसे मामलों में। सपा प्रमुख अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती जी और पूर्व सांसद मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, पूर्व डिप्टी CM डॉक्टर दिनेश शर्मा और हाईकोर्ट के पूर्व जज इन मामलों में शामिल हैं। इसी तरह डिप्टी CM ब्रजेश पाठक, बसपा के वरिष्ठ नेता सतीश चंद्र मिश्रा, पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रमोद तिवारी को Z कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। इसके अलावा प्रदेश में 26 नेताओं को Y कैटेगरी, 10 को Y+ और 25 नेताओं को एस्कॉर्ट्स के साथ Y और Y+ की सुरक्षा दी जा रही है। Y+ सुरक्षा पाने वालों में उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज, रायबरेली से विधायक अदिति सिंह, लखनऊ से विधायक राजेश्वर सिंह, रामपुर से विधायक आकाश सक्सेना, गाजीपुर से MLC चंचल सिंह और पूर्व मंत्री नरेश अग्रवाल जैसे प्रमुख नेता शामिल हैं। वीडियो लंबा होगा, इसलिए मैं इसी पर एंड करता हूं। आप बताइए कि इस मामले में आपके क्या विचार हैं। वैसे जो भी अब पैसा खर्च हो रहा है वो आम जनता का पैसा है, हमारे और आपके टैक्स से मिला हुआ पैसा है। क्या खुफिया एजेंसियों ने इस प्रकार की रिपोर्ट दिया जिसके आधार पर इन्हें सुरक्षा दी गई, या फिर अन्हरा बाटे रेवड़ी चीन चीन के दे। अन्हरा बाटे में अन्हरा इन लोगों को नहीं कह रहा हूं जो शीर्ष पदों पर बैठे हुए हैं, यानी इसका अंदाज़ा आप आदित्यनाथ योगी जी से और नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से मत लगाइएगा। बहरहाल यह अभिव्यक्ति की आज़ादी का एक छोटा सा पार्ट है जिसका प्रकटीकरण मैंने इस वीडियो के माध्यम से किया। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ देश विदेश से जुड़े हुए आदरणीय मित्रों को अपना प्रणाम इस आशय से निवेदित करता हूं कि आपके कमेंट गरिमा के साथ आहूत कर रहा हूं और आप उस पर आएंगे भी। प्रणाम।